हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स बीए पार्ट 1 की, जिसमें हम लोगों ने कल अपना फिनिश कर लिया था थ्योरी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो आप लोगों ने नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। लास्ट वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था थ्योरी ऑफ डिमांड। इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जब हम देख लेंगे, फिर उसके बाद हम थ्योरी ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे, फिर प्रोडक्शन एंड कॉस्ट कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में आज हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, पूरा क्या होता है क्या नहीं होता है, परसेंटेज मेथड देख लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसका डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, ठीक है, वो सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले जान लेते इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है क्या। तो ये जो वर्ड है इलास्टिसिटी, ये वर्ड आपने फिजिक्स में भी सुना होगा। ठीक है, और फिजिक्स से ही ये वर्ड लिया गया है इलास्टिसिटी, जिसका मतलब होता है चेंज। क्या होता है? चेंज। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्या पढ़ते हैं, बेसिकली हम इसमें क्वांटिटेटिव चेंज पढ़ते हैं, यानी कि प्राइस के बढ़ने या घटने से ये जो हमारा डिमांड है, जो हमारा आउटपुट है, इसमें कितना चेंज हुआ, कैसा, कम या ज़्यादा नहीं, कम या ज़्यादा हम नहीं पढ़ते कि कम चेंज हुआ है, बढ़ गया या घट गया, ये नहीं, कितना एग्जैक्टली कितना, क्वांटिटी कितना है, ये हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ डिमांड के नाम से भी जानते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को। और सबसे पहले ये जो इलास्टिसिटी वर्ड है, इसको प्रोफेसर ड्यूपिट ने यूज़ किया था। ठीक है, प्रोफेसर ड्यूपिट ने बताया था इस वर्ड के बारे में सबसे पहले इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद जो प्रोफेसर मार्शल हैं, प्रोफेसर मार्शल का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, नाम आप लोग याद रखिएगा। और इनका बुक जो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये जो इनका बुक है, इसमें इन्होंने लिखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। ठीक है, तो अब डिफरेंस देख लेते हैं कि जो लॉ ऑफ डिमांड है और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जो लॉ ऑफ डिमांड है हमारा, वो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में क्वालिटेटिव चेंज बताता है, यानी कि प्राइस बढ़ने से डिमांड घट गया, बस इतना बताता है कि बढ़ने से घट गया, लेकिन ये नहीं बताता कि कितना घटा एग्जैक्टली, कितना प्राइस बढ़ा कि कितना डिमांड घटा। कोई नंबर के टर्म्स में नहीं बताता है कि हाँ 5 रुपया बढ़ने से 2 यूनिट घट गया, ऐसा कुछ नहीं बताता है, सिर्फ इतना बताता है कि बढ़ने से घट गया। ठीक है, तो वो हो गया क्वालिटेटिव। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव, यानी कि एग्जैक्टली कितना चेंज हुआ, कितना प्राइस बढ़ा कि डिमांड में कितना चेंज हुआ। ठीक है ना, ये हम लोग पढ़ते हैं। तो होप डिफरेंस समझ में आ गया हो। अब देख लेते हैं कि प्रोफेसर मार्शल ने क्या डेफिनेशन बताया है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो प्रोफेसर मार्शल कहते हैं कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो रेशियो है। क्या है? रेशियो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब देखो, प्राइस में कितना परसेंट चेंज होने से क्वांटिटी में कितना परसेंट चेंज आया। 2% मान लो एग्जांपल, 2% प्राइस में चेंज हुआ, तो इसके वजह से डिमांड में 8% चेंज हो गया। ठीक है, प्राइस में 2% चेंज होने की वजह से डिमांड में 8% का चेंज हो गया। तो यही इसमें प्रोफेसर मार्शल ने बताया कि प्राइस में कितना परसेंट एग्जैक्टली चेंज हुआ है कि जिसके वजह से डिमांड कितना परसेंटेज चेंज हो गया। समझ में आया? तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रेशियो ऑफ द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब चूंकि डिमांड जो है, प्राइस एंड डिमांड, इनके बीच में निगेटिव रिलेशनशिप रहता है, इसलिए हम लोग निगेटिव साइन यहाँ पर यूज़ किए हैं। ठीक है, बस ये समझने के लिए कि जो प्राइस है और जो डिमांड है, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, तो इनके बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है। ठीक है, निगेटिव रिलेशनशिप, ऐसे उसका उस निगेटिव साइन का कोई यूज़ नहीं है, इसको बस कन्वेंशन के लिए हम लोग यहाँ पर लगाए हैं, ताकि पता चले कि प्राइस और डिमांड के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है। होप सो समझ में आ गया हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो, जो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, इसको कैसे निकालेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बराबर होता है तुम्हारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बटा ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड इंटू 100। ओरिजिनल क्या डिमांड था, चेंज कितना हुआ। ठीक है, मान लो ओरिजिनल 10
पहले 10 पैकेट डिमांड किया जाता था पार्ले जी का, लेकिन प्राइस में चेंज होने के वजह से अब 12 पैकेट किया जाने लगा। तो चेंज कितना हुआ, 12 माइनस 10 कितना हुआ, 2 का चेंज हुआ। ठीक है, तो चेंज कितना हुआ, 2 का हुआ। और ओरिजिनल क्या था तुम्हारा, ओरिजिनल 10 था। समझ में आया। तो क्या हो जाएगा परसेंटेज चेंज यहाँ पर 2/10 इंटू 100 कट गया, यानी कि 20% का चेंज हुआ। समझ में आया, कितना परसेंट का चेंज हुआ, 20% का। तो परसेंटेज चेंज निकालना समझ गए डिमांड में। प्राइस में भी सेम मेथड है, जो प्राइस का चेंज है। ठीक है, पहले प्राइस थी 10 रुपया, अब इसको घटाकर 5 रुपया कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है, 5 रुपया, यानी कि 10 रुपया था, 5 रुपया कर दिया गया। चेंज कितने का हुआ, 5 रुपये का हुआ, है ना। 10 था ना, अब 5 कर दिया गया, कितने का चेंज हुआ, कितना रुपया गिरा, 5 रुपया गिरा, है ना। तो देखो 5 हो गया चेंज तुम्हारा, यानी कि डेल्टा पी मतलब प्राइस में कितना चेंज हुआ, और बटा ओरिजिनल प्राइस क्या था, इंटू 100। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था 10, चेंज कितना हुआ 5 का हुआ, तब ना 5 रुपया हुआ। अगर मान लो कि 8 रुपया कर देता घटाकर, तो कितने का चेंज होता, 2 रुपये का, 2 रुपया कम हुआ। या फिर अगर मान लो कि 12 रुपया कर देता बढ़ाकर, तो कितना हुआ, 2 रुपये का, 2 रुपये का चेंज हुआ, 2 रुपया बढ़ा। समझे। तो प्राइस कितना चेंज हुआ, 5 रुपया चेंज हुआ। ओरिजिनल 10 था, इंटू 100 काट दो, कितना हो गया 50%, यानी कि कितने का चेंज हुआ, 50% का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऐसे में क्या हो जाएगा, कितना परसेंट था ऊपर में, 20%, और नीचे कितना का चेंज हुआ, 50% का। समझे। ऐसे करके परसेंटेज चेंज निकल गया, रेशियो। अब इसको सिंपल टर्म्स में देख लो, क्या है सिंपल टर्म्स में, तो समझ में आ गया। अब देखो परसेंटेज चेंज जो मैंने बताया क्वांटिटी डिमांड में क्या होता है, डेल्टा क्यू बटा ओरिजिनल क्यू इंटू 100। प्राइस में भी सेम होता है ना। तो क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया, अब कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो उसको सॉल्व करोगे, डेल्टा क्यू बटा क्यू इंटू पी बटा डेल्टा पी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। जब ऐसे आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम डेल्टा वाले टर्म्स को एक साथ कर देंगे, जैसे यहाँ कर दिए, और ये वाले टर्म्स को एक साथ देखो यहाँ कर दिए। हो गया क्लियर। ये माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसको, ये माइनस साइन बस समझाने के लिए है, ठीक है ना। ऐसे नॉर्मली ये जो है तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ जो डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो बराबर है तुम्हारे डेल क्यू बटा डेल पी इंटू पी बटा क्यू। जब समेशन सॉल्व करोगे, जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो ये एग्जांपल लगाना, ये मेथड लगाना, आगे में ये माइनस मत लिखना, ये माइनस हटा देना, ये बस समझाने के लिए यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन था तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये इंट्रोडक्शन था। होप समझ में आया हो। अगर कोई पार्ट नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर दो, उसका मैं समझा दूंगा। और लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नया आए हो तो, और बेल ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन बेल, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें डिग्री पढ़ेंगे इसका, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। ठीक है, और इस पर मैथ भी स्टार्ट हो चुकी है, जो मैथ है आपके इकोनॉमिक्स का वो भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पहला चैप्टर मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने मैट्रिक्स का कल डेफिनेशन देख लिया है, आज हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन देखेंगे। अभी वीडियो आ जाएगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो बने रहिए चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।